अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायो का साइंस के दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है वो आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे। टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, साइंस के दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। आज की बुक में वो कहता है कि जो बायो का साइंस के दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है ना, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब साइंस का जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, अब इंटर का मतलब क्या है? बिटवीन, दरमियान वाला। ठीक है, अब जो वर्ड डिसिप्लिनरी यहां पे यूज हुआ है इसका मतलब है सब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? सब्जेक्ट्स, और साइंस है साइंस। ठीक है, तो क्या हुआ कि साइंस के सब्जेक्ट के दरमियान में आपस में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहेंगे? इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। क्लियर हो गया? अब जो हमारा पहला है अभी हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स हमारी बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। बायो का मतलब हमें पता है क्या होता है? लाइफ। ठीक है, और जो फिजिक्स है वो ग्रीक के एक वर्ड फ्यूजिस से निकला है, फ्यूजिस से निकला है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स। ठीक है, फिजिक्स जो है वो ग्रीक के एक वर्ड फ्यूजिस से निकला है जिसका मतलब है नेचुरल थिंग। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो आपकी बुक में कहता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। किसे कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। किसकी स्टडी है? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो यहां पे क्या जितने भी फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स है वो सारे हम पढ़ेंगे बायो के साथ रिलेट करते हैं? नहीं, बल्कि वो प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल ओनली टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, जो बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, वो हमारी मोशन और फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन क्या है? सेम है। अब जो आपकी बुक में वो एग्जांपल देता है वो कहता है फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर LEVER वाला लीवर फिजिक्स वाला। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ लिम्स आर सेम। ठीक है, वो क्या है? सेम है। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर LEVER, लीवर फिजिक्स वाला लीवर, जिसका फंक्शन क्या है? किसी चीज को बैलेंस करना, किसी चीज को बैलेंस करना। इसकी शेप कुछ ऐसे होती है, इस तरह। ठीक है, अब लीवर का क्या फंक्शन है? किसी चीज को बैलेंस करना। अब फंक्शन ऑफ लिम्स और फंक्शन ऑफ लीवर कैसे सेम है? लिम्स कहते हैं हमारी लेग्स की और हमारी आर्म्स की बोन्स को मिला के क्या कहेंगे? लिम्स कहेंगे। ठीक है, तो लिम्स कैसे, ये सेम कैसे है? देखिए, लीवर का फंक्शन क्या है? बैलेंस करना। ठीक है, तो जो हमारे लिम्स है, हमारे पाँव है, तो ये वे क्या कर रहे हैं? ये हमें बैलेंस ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन ऑफ लीवर और फंक्शन ऑफ लिम्स क्या है? सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट, बायो का मतलब वही सेम जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह पे वही होगा, लाइफ। और केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल्स की स्टडी को। केमिकल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है,
अब केमिस्ट्री का बायो के साथ क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, देखिए ऐसे रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, हो वो किसकी मदद से रहे हैं, केमिकल्स की मदद से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, डाइजेशन के रिएक्शन हैं, ठीक है, वो जितने भी रिएक्शन हैं ये हो रहे हैं केमिकल्स की मदद से, लेकिन हो किस में रहे हैं, हमारे अंदर, ठीक है। तो इस तरह केमिस्ट्री हमारी बायो के साथ रिलेट करती है। अकॉर्डिंग टू योर बुक वो आपको एग्जांपल देता है फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। ठीक है, ये दो एग्जांपल वो आपकी बुक में देता है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है, और ये पूरा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखें ये है केमिकल रिएक्शन, हो किस में रहा है, प्लांट्स में, ठीक है। तो यही वो रिलेशन है जिस तरह ये केमिस्ट्री हमारी बायो के साथ रिलेट करती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा बायोमैथ या बायोमेट्री। बायोमेट्री, अब मेट्री क्या होता है, मेट्री कहते हैं वैल्यूज को या मेजरमेंट को। मिट्टी का क्या मतलब है, वैल्यूज या मेजरमेंट। क्या मतलब है कि किस तरह बायो हमारी बायो मैथ है वो हमारी बायो के साथ किस तरह रिलेट करती है। अगर हम सिंपल सी भी इसकी एग्जांपल लें कि आप किसी लैब में जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है, तो लैब में आप फर्ज करें कि आप आरबीसीज का टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होगी, फॉर एग्जांपल मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, ये एक वैल्यू लिखी होती है उसके टेस्ट के ऊपर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, ये वैल्यू। इसके अलावा अगर हम कोई एग्जांपल करें तो मेरे पास दो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट्स की मैंने हाइट देखनी है और एक स्टूडेंट का मैंने क्या देखना है, वेट देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ग्रुप्स का डाटा इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करने के बाद उनको एनालाइज करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया है कि मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। वो कौन सी होती है मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, वो कहते हैं माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, इनको कहते हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इस तरह हमारी बायो मैथ के साथ रिलेट करती है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो है हमारा बायो जियोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायो जियोग्राफी। देखिए बायो का मतलब सेम, लाइफ, जियो कहते हैं अर्थ को, ठीक है। अब ग्राफी कहते हैं किसी चीज को ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ का मतलब क्या होगा, रीजन्स भी, क्या है, बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब क्या है, लाइफ, जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी क्या होता है, किसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या रीजन्स वगैरह, ठीक है। अब क्या मतलब लाइफ, अर्थ, रीजन्स, ठीक है। देखिए लाइफ, अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है, लाइफ की भी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, लाइफ की भी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स on different regions of earth, ठीक है।
कि किस तरह एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन्स ऑफ द अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइमेट की बात हुई है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, ठीक है। आबो हवा किसी जगह का माहौल, ठीक है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट से क्या होता है, अगर हमें किसी एरिया का क्लाइमेट पता होगा तो हमें ये पता होगा कि वहां पे एनिमल्स किस तरह के रहते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी रीजन्स का क्लाइमेट पता होगा कि फलां जगह पे गर्मी है, तुम्हें पता होगा वहां पे इस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे, वहां पे सर्दी है तो इस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे, ठीक है। ये था रोल ऑफ क्लाइमेट इन बायोजियोग्राफी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। अब लास्ट है हमारा बायो इकोनॉमिक्स। बायो का मतलब वही सेम लाइफ, ठीक है। अब इकोनॉमी किसे कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं रुपए, पैसे, मुआशरत वगैरह को, ठीक है। अब देखें, अब ये इकोनॉमी, रुपए, पैसे का हमारी बायो के साथ क्या रिलेशन है, इसमें हमने ये पढ़ना है। देखिए फॉर एग्जांपल किसी किसान ने कोई वीट या रेस की कोई फसल बोई, ठीक है, उसको काटने के बाद वो उसको मार्केट में ले गया, ठीक है। मार्केट में ले जाने के बाद उसकी जो उसको पता है सेल करेगा, ठीक है, उसके बाद उसकी जो प्रॉफिट या लॉस उसको निकलेगा, ठीक है। तो वही प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो क्या किस में होगा? बायो में, ठीक है। ये किसके साथ डील करता है? डील इज द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट और लॉस, कितना उसको फायदा हुआ है, कितना उसको नुकसान हुआ है। अब बायो के साथ ये कैसे रिलेट करता है कि जो उसने वीट वगैरह, ठीक है, जो भी उसने बोए थे तो वो क्या थी? बायो, ठीक है। अब जो उससे वो प्रॉफिट या लॉस को हो रहा है वो क्या है? इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी बायो के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो ये थी आपके सारे रिलेशनशिप ऑफ बायो विद अदर साइंसेस, ठीक है। ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।